अनुसूचित जाति एवं जनजाति विशाल सुधार समिति चच्योट की बैठक लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह बासा में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष दौलत राम सांख्यान ने की। बैठक में समिति के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें 50वें संशोधन को पुनः लागू कर भूमिहीनों को भूमि प्रदान करना जैसे अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। अनुसूचित जाति एवं जनजाति विशाल सुधार समिति चच्योट की बैठक लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह बासा में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष दौलत राम सांख्यान ने की। बैठक में प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति सुधार समिति के जिला अध्यक्ष सिद्धूराम भारद्वाज ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जो प्रदेश सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए गांव में 3 बिस्वा व शहर में 2 बिस्वा जमीन देने की घोषणा की है, वो जमीन आज तक उन गरीबों को नसीब नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा की गई ये घोषणा सिर्फ आगामी चुनाव को लेकर की गई घोषणा है, जिससे उन गरीब आदमियों को ठग कर उनसे बदले में वोट बटोरने की योजना बनाई गई है। सिद्धूराम ने कहा कि ऐसी घोषणाओं से उन बेसहारा व गरीब परिवारों को ठेस पहुंची है, जो 2 बिस्वा भूमि पर अपना आशियाना बनाने की आस लिए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश व जिला में कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो आरक्षण संबंधी केस की देखरेख करने के लिए रखा गया हो। सिद्धूराम ने संस्था के माध्यम से सरकार से ये मांग की है कि जिला व प्रदेश में एक आरक्षण अधिकारी बैठाया जाए, जो संस्था संबंधी केसों की सुनवाई कर सके। आज हमारी तहसील चच्योट की समिति की बैठक हुई, उसमें कुछ मुद्दे रखे गए, जैसे 50वें संविधान संशोधन को लागू करने वाले सरकार जो है इसको लागू नहीं कर रही है, तो संस्था चाहती है कि इसको लागू किया जाए और जो समाज को इसमें फ़ायदा होना है उसको दिया जाए। दूसरा, हिमाचल सरकार के आदेशानुसार मकान बनाने के लिए गांव में 3 बिस्वा जमीन और शहर में 2 बिस्वा जमीन सरकार ने कहा है कि हम देंगे, लेकिन आज तक किसी को नहीं दी गई। तो मुझे लगता है कहीं गरीबों के साथ धोखा तो कर रही है। अगर नोटिफिकेशन हुई है सरकार की तरफ से, तो जो भूमिहीन है, जिनके पास मकान नहीं है, उनको 2-3 बिस्वा जमीन दी जाए। 1972 से लेकर के 1978 तक अंत्योदय स्कीम के तहत जो है गरीबों को जमीन मिली है। किसी को 4 बीघे मिली है, किसी को 5 बीघे मिली है, परंतु आज तक उसका इंतकाल नहीं हुआ है। और तहसील चच्योट में हमारे कोल्हू गांव है, एक छोटा सा गांव गदेड़ा है, उसमें 15-20 परिवार हैं जिनको अंत्योदय के तहत जमीन मिली है। 40 वर्ष हो गए, उन्होंने मकान भी बनाए, लेकिन उनका इंतकाल नहीं किया गया और आज जो है उनकी बिजली काट दी गई, उनका पानी काट दिया गया। ये जो है सरकार ने और विभाग ने जो है हमारे समाज के साथ धोखा किया है। इसके बारे में भी सरकार जो है कार्रवाई करे और उनकी बिजली भी लगाई जाए और उनको पानी भी दिया जाए और उनका जो इंतकाल है उसको भी किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर संस्था के किसी भी व्यक्ति को अपनी मलकियत भूमि को किसी दूसरी अन्य संस्था के नाम करवाना हो, तो फॉर्म नंबर 118 संबंधी लंबी प्रक्रिया के चलते लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। संस्था ने सरकार से आग्रह किया है कि इस प्रक्रिया में उन्हें छूट दी जाए, ताकि अपनी मलकियत भूमि को किसी संस्था के नाम किया जा सके। सिद्धूराम ने कहा कि आज चैलचौक के गदियाड़ा गांव के गरीब परिवार इस बात का उदाहरण बने हुए हैं, जिन्हें सरकार द्वारा जमीन तो दी गई है, लेकिन जमीन को दिए 40 साल के बाद भी वो जमीन उनके नाम नहीं हो पाई है। संस्था ने सरकार से आग्रह किया है कि चैलचौक के गदियाड़ा वासियों की जमीन उनके नाम की जाए। हमारे प्रदेश में और जिले में ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो आरक्षण के प्रति सरकार ने बिठाया हो। संस्था चाहती है कि जिले में और प्रदेश में जो है एक आरक्षण अधिकारी जिला और स्टेट में बिठाया जाए, नियुक्त किया जाए। वो देखे कि समाज को आरक्षण ठीक मिल रहा है या इसमें कोई त्रुटि है, तो सरकार के ध्यान में बात लाई जाए।
दूसरा, हमारी मलकियत ज़मीन अगर किसी संस्था के नाम पे हम किसी ने करवानी है तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है कि सरकार ने एक 118 के तहत एक नियम के तहत एक फॉर्म बनाया है, उसको भरना है। उसमें जो प्रतिक्रिया है वो बहुत बड़ी लंबी है। उसमें संस्था को या तो किसी आदमी को जो है प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है। इसके लिए भी सरकार से चाहते हैं, संस्था चाहती है कि इसमें थोड़ी छूट दी जाए ताकि जल्दी जो है किसी संस्था के नाम पे जमीन दी जाए। बैठक में जिला व प्रदेश के कई उच्च पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें प्रदेशाध्यक्ष के अलावा समिति के जिला उपाध्यक्ष चेतराम, प्रधान समिति मौविसेरी श्यामचंद, पूर्व प्रधान करम सिंह, उप प्रधान नांडी फताराम टेकचंद, समिति तहसील प्रधान बहादुर सिंह, प्रधान समिति चैल चौक राकेश, प्रकाश चंद महामंत्री समिति बालहड़ी तथा दुर्गादास, दिनेश कुमार सहित कई गणमान्यों ने हिस्सा लिया। के चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट।